गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन के दिल में दिमाग में क्या कुछ चल रहा है और आज सुबह आपके पर्सन किस एनर्जी में है। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो हैं किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रेस्टिस एंड द मजिशियन। तो यहाँ पर जो साइन है वो सारे ही साइंस अवेलेबल हैं क्योंकि द मजिशियन का कार्ड है और यहाँ पर सारे ही एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, इसलिए सारे ज़ोडिएक साइंस भी अवेलेबल हैं और ये रीडिंग भी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ओके व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स की आज सुबह क्या है आपके लिए, तो देख लेना यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कार्ड ही किंग ऑफ कप्स का आ गया है। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और फिर भी ये पर्सन आज सुबह इतना अकेलापन क्यों फील कर रहे हैं। देख लेना यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के साथ साथ हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है और ये कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपका पर्सन आपसे प्यार तो करता है बट किसी रीज़न की वजह से ये पर्सन काफ़ी उदास और परेशान भी है। कोई ना कोई चीज़ इस पर्सन के मन में चुभ गई है, ऐसा लग रहा है आपकी कोई बात इस पर्सन को बुरी लग गई है जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त साइलेंट मोड में बने हुए हैं और हो सकता है कि ये आपसे कुछ छुपाने की कोशिश भी कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस, यानी ये जो अकेलापन फील कर रहे हैं ये चीज़ ये आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। और साथ ही हमारे पास देख लेना द हाई प्रिंसेस का कार्ड भी है और ये कार्ड भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन के दिल में किसी बात का दर्द तो है, कोई बात तो इस पर्सन को बहुत बुरी लगी है आपकी या फिर किसी अदर पर्सन की। तो ये पर्सन आज सुबह किसी बात को लेकर हर्ट है और दुख दिखाई भी दे रहा है इस पर्सन का, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे कि हर कोई इस पर्सन के अगेंस्ट बोल रहा है। इस पर्सन के लिए कोई भी खड़ा नहीं है जो इस पर्सन के लिए स्टैंड ले सके। तो आपसे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि आप इस पर्सन के लिए स्टैंड लेंगे और यहाँ पर इस पर्सन को जब ये उम्मीद टूटी है ना कि आप इस पर्सन के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ इस पर्सन को दुख दे रही है क्योंकि ये पर्सन अब तक ये मानता रहा है कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं और आप इस पर्सन के लिए हर वो चीज़ करना चाहते हैं जो इस पर्सन को हैप्पीनेस और खुशी दे सके। अगर कोई इस पर्सन के बारे में कोई बात बोलेगा तो आप उसका पलट कर जवाब ज़रूर देंगे, ना कि आप मौन रहकर सारी बातों को सुन लेंगे। तो ये चीज़ इस पर्सन को मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी दुख दे चुकी है और ये पर्सन आपसे काफ़ी डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं और ऐसा भी लग रहा है कि आप या तो अपने पर्सन से कोई बात मनवाना चाहते हैं या फिर आपका पर्सन आपसे कुछ मनवाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, इस बात को लेकर बहस हुई है और आपका पर्सन इसी वजह से नाराज़ है आपसे। तो ये नाराज़गी यहाँ पर नज़र आ रही है और साथ साथ प्यार भी नज़र आ रहा है। ये पर्सन कितना भी नाराज़ क्यों ना हो, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर ये तीनों ही कार्ड इस बात को बता रहे हैं कि इस पर्सन के मन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो ये पर्सन आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर्सन के दिल में जो प्यार वाली फीलिंग्स आपके लिए हैं यही वजह है कि ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमेशा ही इस पर्सन की साइड लें और इस पर्सन के फेवर में ही बात करें। तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि जब कभी भी इस पर्सन की कोई बात मानी नहीं जाती तो ये पर्सन ऐसा महसूस करते हैं जिसकी इस पर्सन का कोई अपना नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर रूठ जाना और रूठ कर खुद को अकेला कर लेना, यानी किसी से भी बात करनी बंद कर देना, ये इस पर्सन का स्वभाव हो सकता है। और कुछ चीज़ों को छुपा कर रखना, अपने इमोशंस को अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखना, यानी बताना भी नहीं है कि वजह क्या है, क्या वजह रही नाराज़गी की। तो ये नाराज़गी की वजह भी आपको नहीं बता रहे और ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं, फिर भी वजह नहीं बता रहे नाराज़गी की, जिसकी वजह से आप भी थोड़ा सा ना इस पर्सन से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बताना होगा तो ये पर्सन आपको बता देंगे, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये आपके हस्बैंड या फिर वाइफ हैं, आप दोनों की मुलाकातें तो होती होंगी ऐसा लग रहा है। डिस्टेंस ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर द मजिशियन का कार्ड भी है और ये कार्ड भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों के जीवन में हर वो चीज़ अवेलेबल है जो आपको खुशियाँ दे सके, पर छोटी छोटी बातों को लेकर रूठ जाना, बहस कर लेना, झगड़ा कर लेना और फिर मानना भी नहीं है। तो आप दोनों ही एक ऐसे मजिशियन हैं जो
अपनी अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप वो हर चीज़ कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, फिर भी किसी न किसी ज़िद की वजह से आप दोनों करना नहीं चाहते हैं, ऐसा भी लग रहा है। यहाँ पर अगर आप हस्बैंड वाइफ नहीं हो करके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब आपसे कमिटमेंट चाहते हैं और आप इस पर्सन को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या फिर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी ये नाराज़गी है। नाराज़गी किसी भी वजह से क्यों ना हो, इस पर्सन के दिल में प्यार है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी प्यार की वजह से ये पर्सन आप पर अपना हक समझते हैं, और हक समझने के बाद ये पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, इसकी वजह से आप इस पर्सन से नाराज़ हैं। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो वो ये पर्सन अपनी साइड से क्लियर नहीं कर रहे हैं, छुपाए बैठे हैं अपने मन में। और किसी भी बात की वजह से इस पर्सन को जो दुख मिल रहा है, वो इसके अपने बिहेवियर की वजह से ज़्यादा मिल रहा है। अब ये पर्सन अगर खुलकर आपको कुछ बताएंगे, तभी आप कुछ जान पाएंगे ना कि इस पर्सन के मन में क्या है। ये पर्सन तो हर उस चीज़ को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जो ये पर्सन बता भी सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को भी हाइड कर लेना इस पर्सन का स्वभाव हो सकता है। यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड इस बात को भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन के जीवन में सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है। फिर भी ये पर्सन इतना अकेलापन और जो इस वक्त एक लोनलीनेस इस पर्सन में देखी जा रही है ना, वो इस वजह से है क्योंकि इस पर्सन की किसी ज़िद को आपने नहीं माना है, और ये ज़िद ये लिए बैठे हैं अपने मन में कि ये पर्सन आपसे मनवा कर रहेंगे। ये चीज़ भी यहाँ नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के पार्टनर्स ना इसलिए भी नाराज़ हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ना आप इस पर्सन से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशंस पर इस वक्त पूरा नहीं उतर पा रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी हर ज़िद को नहीं मान सकते, हर बात को नहीं मान सकते। इस वक्त इस पर्सन को आपसे स्पेस चाहिए, यानी कि ये पर्सन चाहता है अपने लिए स्पेस, और इसलिए भी ये पर्सन हो सकता है कि बात नहीं कर रहे हैं, ये दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कुछ व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जिनका उनके पार्टनर के साथ में फुली ब्रेकअप हो चुका है, तो हमारे ऐसे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं ना, वो इस वजह से भी नाराज़ हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि ब्रेकअप हो चुका है। चाहते नहीं थे ब्रेकअप करना, फिर भी ब्रेकअप कर लिया है इस पर्सन ने। तो ये चीज़ नज़र आ रही है, इस पर्सन को अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना है ऐसा लग रहा है, इसलिए ये पर्सन आपसे ब्रेकअप करके गए हैं। या फिर जो अब तक आपसे मिल रहा था, इस पर्सन को ऐसा लगता है ये इस पर्सन के लिए इनफ नहीं है, इस पर्सन को तो और भी बहुत कुछ चाहिए अपने जीवन से, इसलिए इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया है। बट यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी लोनली और अकेला है इस वक्त, ऐसा लग रहा है। आज सुबह ये पर्सन आपके बारे में सोच तो रहे हैं, सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।